जहलपुर नाम का एक बहुत खूबसूरत गांव था। उसी गांव में एक गणेश नाम का किसान रहता था। गणेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसके खेतों में हमेशा बुरी फसल निकलती। उसी कारण उसके घर बहुत गरीबी थी। आज भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमें सब्र रखना चाहिए, कुछ न कुछ हल मिल ही जाएगा। किसान और उसकी बीवी बहुत परेशान थे और सब्र के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। उम्मीद करता हूँ इस बार अच्छी फसल निकले, ताकि सारा कर्जा उतर जाए और 2 वक्त की रोटी नसीब हो। यह कहकर गणेश अपने घर चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। गणेश अपने खेतों में खड़े होकर अपनी फसल देखता है। इस बार भी फसल बुरी ही निकली। अभी हमारा गुजारा कैसे होगा खुद समझ नहीं आ रहा है। निराश होकर गणेश अपने घर जाने लगता है। गणेश को चलते चलते रास्ते में एक बूढ़ी सी औरत जमीन पर पड़ी हुई दिखती है। वह भागकर उसके पास जाता है और उनको पानी पिलाता है। बुढ़िया गणेश को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इस कड़ी धूप में चलते चलते मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता भी नहीं चला। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कोई नहीं माँ जी, अगर कोई तकलीफ में होगा तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। बुढ़िया यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने एक पोटली निकाली और गणेश को दे दी। ये क्या है माँ जी? बेटा, ये जादुई बीज है। इसे तुम अपने खेतों में लगाओ और इस पे सोने के आम लगेंगे। यह कहकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और गणेश भी अपने घर चला जाता है। घर पहुंच के गणेश अपने बीवी से कहता है। अरे सुनती हो, एक बात बतानी है। हाँ कहो, क्या बात है? गणेश अपने जेब से वो पोटली निकालता है और कहता है, ये देखो, क्या है ये? मुझे एक बुढ़िया ने रास्ते में जादुई बीज दिए। वो बुढ़िया आपको उल्लू बना गई और आप बन गए? मुझे वो सब पता नहीं, पर इस बार भी हमारी फसल कुछ ठीक नहीं हुई। अगर इससे हमारा कुछ फायदा होता है तो क्यों ना इसे एक बार आजमा के देख ले। जैसे आप कहें, वैसे भी हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। दूसरे दिन गणेश उन जादुई बीजों को अपने खेतों में ले जाता है और उनको अपने जमीन में बो देता है। चलो, अभी बस इंतजार करना है। यह कहकर गणेश अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन गणेश अपने खेत देखने आता है। वो ये दृश्य देखकर चौंक जाता है। वह एक बड़ा सा पेड़ था जिस पे सोने के आम लगे हुए थे। गणेश अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। गणेश वह सारे आम टोकरी में भर लेता है और घर चला आता है। ये देखो, अरे बाप रे, ये तो सही में सोने के आम हैं। उस बुढ़िया ने ठीक कहा था। मुझे लगता है उसे किसी भगवान ने ही भेजा होगा हमारी मदद करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गणेश और उसकी बीवी एक बड़े घर में रहने लगे और बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगे।